हाय फ्रेंड्स, मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन वीडियो के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो है बार से संबंधित, यानी कि संख्याओं पे बार यानी कि एक रेखा का उपयोग किया जाता है। फिर अपने को उसमें उन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे 2 पॉइंट बार 3 4 या फिर 5 बार पॉइंट 3 2, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उनको अपन किस सीक्रेट से किस ट्रिक से हल करेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो, इसके अंदर जो संख्या होती है, जो बार यूज किया जाता है संख्याओं पे, वो भी दो प्रकार से किया जाता है। एक तो देखो इस प्रकार से, जो एग्जांपल देखते हैं अपन। अब देखो फ्रेंड्स, ये इसमें जो बार का जो यूज होता है ये दो प्रकार से होता है। यानी कि दशमलव के बाद अगर अगर इसका यूज किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, या फिर दशमलव से पहले इसका यूज किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या मतलब होता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोहराना। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 0.23 पे, ये रेखा लगी हुई है यानी कि बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 0.23 23 23 23, और ये कहां तक चलता है? ये अनंत तक, जहां मर्जी हो वहां तक लिखो। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी इसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार भी इसको बोला जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 0.1, और ये देखो रेखा किस पे लगी हुई है? जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ होगा उन्हीं अंकों का पुनरावृत्ति होगा। आ रही बात समझ में? जैसे एक पे नहीं लगा हुआ तो एक ही बार आएगा, लेकिन ये 5 4 5 4 5 4 जितनी बार अपन चाहे तब तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसको बार का इस्तेमाल कैसे किया गया, यानी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। इसको 4 बार लिखें या 5 बार लिखें या 10 बार लिखें या 100 बार लिखें, तो इसको एक मतलब कि इस तरह से अनंत तक ये प्रसार हो रहा है। अशांत जो दशमलव प्रसार है, इसको सीमित रूप में लिखने के लिए गणितज्ञों ने इसका उपयोग किया, यानी कि इसका आविष्कार किया। ठीक है, इसलिए इसका जो बोलते हैं ये निजात हुआ। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है 0.32। अब देखो ये बार किस पे लगा हुआ है? सिर्फ 2 पे लगा हुआ है, तो 2 की ही पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, और कब तक? आप जब तक चाहो तब तक लिख सकते हो। ठीक है, इसको ये मतलब काफी जगह ये कवर करनी होती है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए इसका उपयोग आसानी से अपन करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे दशमलव के, यानी दशमलव के जब बाद यूज होता है तो इसका क्या मतलब होता है? पुनरावृत्ति। आगे बात समझ में? इस बार का दशमलव, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जब उपयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। और जब दशमलव के पहले इसका उपयोग होता है, जैसे इन संख्याओं में देखो क्या हो रहा है, दशमलव के बाद में उपयोग ना करके पहले किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से जब पहले उपयोग किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? घटाव। घटाव यानी माइनस, यानी कि बाकी। माइनस बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि -5 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये जो संख्या लिखी हुई है 5 का बार लगा हुआ है, .23 लिखा हुआ है, तो इस संख्या को अपन क्या लिखेंगे? -5.23। अब देखो इसके अंदर ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि इस बार का उपयोग क्यों किया गया, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मतलब ये अनंत तक ये प्रसारित हो रहा था। इसको सीमित रूप में लिखने के लिए इस बार की जरूरत पड़ी, जिसका गणितज्ञों ने इसका निजात किया, इसको बनाया। ठीक है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहा हूं मैं, 3.54 है। अब देखो इसमें मैं सिर्फ 3 को माइनस का लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 को ही माइनस का लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे? देखो ये 3.54 था। ठीक है, अगर 3 को ही मैं माइनस का लिखना चाह रहा हूं तो इसको मैं यूं लिखूं -3.54। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो 3.54 ये पूरी की पूरी माइनस हो गई, जबकि मेरे को सिर्फ माइनस किस में लिखना है? सिर्फ 3 को ही माइनस में लिखना है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया कि सिर्फ 3 के ऊपर माइनस लगा दिया जाए और बाकी संख्या को यूं लिख दिया जाए। तो अपन ऐसे समझ लेंगे कि इसके अंदर 3 माइनस का है और बाकी संख्या प्लस की है। आ रही बात समझ में? इसलिए इस दशमलव से पहले जिस संख्या के ऊपर ये बार लगा हुआ होगा वो अंक या वो संख्या माइनस की होगी। ठीक है, तो ये देखो क्या है, इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे
जैसे ये इसको लिखा मैंने। अब देखो ये इसका 5 बार .23 लिखा, तो यहाँ पे इसको माइनस डायरेक्ट मैंने लगा दी, तो ये पूरी की पूरी संख्या माइनस हो गई। ठीक है, तो ये गलत है, ये पूरी की पूरी संख्या माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही माइनस का है और 2 3 प्लस का है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे कि इक्वल -5 प्लस .23, ये है इसका इक्वल। ठीक है, माइनस के 5 और प्लस के 2 3। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हो जाएगा प्लस माइनस के 4 प्लस .201, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 31 प्लस .35। ठीक है दोस्तों, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इनके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो अभी अपन देखेंगे। तो पहले इनके एग्जाम्पल देखेंगे अपन और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे इनको हल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखो दोस्तों, ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को कैसे हल करेंगे, तो ये देखो क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है। देखो पहले ये क्वेश्चन अपना इसमें दिया हुआ कि 0.13131313 यानी कि अनंत तक इसका प्रसार हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे अपन, 1 3 को बार के रूप में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो इसको अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न को भिन्न यानी कि P अपन Q के रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन अपने को दे दिया गया कि 0.131313 को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे। तो 0.13 का बार लगा देंगे। अब देखो यहां से समझने वाली बात है, तो देखो इसमें पॉइंट के बाद में जो संख्या लिखी हुई है उसको लिखेंगे पहले, आगे बात समझ में। और बट्टे में कितने अंकों पे ये रेखा लगी हुई है वो देखो, कितने पे लगी हुई है, 1 2 पे लगी हुई है। तो 2 बार 9 नीचे लिखेंगे यानी कि ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। अब यदि ये एक भिन्न का रूप हो गया। अभी यदि किसी पहाड़े से या किसी संख्या से कट रहा है तो अपन काट देंगे, यदि नहीं कट रहा है तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, लिखने का तरीका देखो फिर से बता देता हूं कि जितने अंकों पे बार लगा होता है उतना तो इसके बट्टे में 9 आते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है बार वाली उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। यानी कि 0.13 का बार था तो 13 आ गया, बार को हटा के 13 लिखते। बार तो अपने को हटाना ही है क्योंकि भिन्न बनने के बाद में बार लगता नहीं है। तो 13 और अपॉन में ये 99 कैसे लिखेंगे, ये 99 लिखेंगे कि जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतनी ही बार 9 लिखेंगे। तो 2 अंकों पे लगा हुआ है 1 और 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहले तो पॉइंट हटाते हुए देखो ये लिखेंगे अपन कितना, 81। आगे बात समझ में, कितना है 81। अब कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे लगा हुआ है, तो 2 बार 9 नीचे लिखेंगे, 1 2। आगे बात समझ में। अब यदि किसी संख्या से कट रहा है यानी किसी संख्या के पहाड़े में यदि दोनों संख्या आ रही है तो काट देंगे, वरना अपना यही आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 के पहाड़े से काटेंगे तो देखो 81 में 9 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 99 में 9 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। तो जब 0.81 बार वाली संख्या को अपन भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, 9/11 बनेगी। ठीक है, आसानी से समझ पा रहे हैं। देखो इस प्रकार से इनको लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें इनमें तो क्या था कि जितनी संख्याएं जितने अंक दिखाई दे रहे थे उतने पे ही बार लगा हुआ था। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 0.215 में केवल और केवल 1 5 पे लगा हुआ है, 2 पे नहीं लगा हुआ। तो इसको समझना देखो कैसा, ये थोड़ा सा इससे अलग है। इसको जब अपन करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही है उसको लिख लो, कितना दिखाई दे रहा है, 215 अपने को दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में, 215 दिखाई दे रहा है तो सेम टू सेम 215 अपन ने लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, जिस अंक पे यानी कि जिस संख्या पे बार नहीं लग रहा है, जिस संख्या पे बार नहीं लग रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो किस पे नहीं लग रहा, 2 पे नहीं लग रहा, तो 2 पे लगा हुआ नहीं है तो ये 2 माइनस कर दिया। यानी कि 215 दिया हुआ था पॉइंट के बाद में, तो 15 पे बार लगा हुआ था। ठीक है, तो अपने पूरी संख्या लिख ली 215, और जिस अंक यानी जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर दिया। अब देखो बट्टे में, आगे बात समझ में। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, वही बात जैसा इसमें किया था कि जिन अंकों पे बार लगा हुआ है, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 1 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 आ जाएगा। आगे बात समझ में। और जिन अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है
उनकी जगह 0 आ जाएगा। यानी कि देखो 5 1 पे बार लगा हुआ था तो इनके बदले में 9 9 आ गया, और 2 पे बार नहीं लगा हुआ, कितने अंकों पे नहीं लगा हुआ, एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ, किस पे, 2 पे, तो इसके बदले में 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है कि जब अपन हर लिखेंगे, यानी कि ये भिन्न हो गई, तो भिन्न में जब हर के रूप में लिखेंगे तो जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने ही 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लिखेंगे आगे की साइड में। क्योंकि अगर ये 0 अपन इस साइड लिख देंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 0 कहां आएगा, ये 0 99 के आगे की साइड में आएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पे। अब इसको हल कर देंगे, देखो 215 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 213/99 आ गया। आ रही बात समझ में। अब यदि किसी पहाड़े से कट रहे हैं तो अपन फिर इनको काट देंगे, वरना भिन्न, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 3 से कट रहा है, देखो 7 21 और 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो कितना हो गया, 33। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 71/33। यानी कि 0.215 को जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना जाएगा, 71/33। यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछे जाते हैं कि जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने तो 9 आ जाएगा, यानी कि जैसी संख्या अपने को दिखाई दे रही है सेम टू सेम वो संख्या लिखेंगे पहले 215, फिर जिन अंक पे यानी जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ उसको माइनस कर देंगे। ये तो अंश लिखने का तरीका है। भिन्न लिखने, हर लिखने का तरीका क्या है कि जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 अंकों पे बार लगा हुआ तो 2 बार 9 लिख दिया, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ, एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ तो 1 0 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, अपने को भिन्न प्राप्त हो जाएगी, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है 5.42 का बार। अब देखो इनका किस प्रकार से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले अपने जो क्वेश्चन किए थे वो पॉइंट के इसी साइड संख्या लिखी हुई थी। अब जो क्वेश्चन है वो पॉइंट के इस साइड भी है और इस साइड भी, यानी कि पॉइंट बीच में लगा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के 2 प्रकार के आंसर आते हैं, यानी कि दोनों आंसर सेम ही होते हैं, एक तो भिन्न के रूप में, एक मिश्रित भिन्न के रूप में। तो पहले देखो इसको भिन्न के रूप में अपन बदलेंगे, जैसे ये है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, 127, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 127। अंश लिखने का तरीका देखो, जितनी संख्या दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी लिखेंगे अपन। ये लिखा 127, आगे समझ में। अब देखो किस अंक पे बार नहीं लगा हुआ वही माइनस कर दो, यानी कि जो अपने को दिखाई दे रहा है वो संख्या अपन ने लिख ली, जिस पे बार नहीं लगा हुआ वो माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब हर लिखेंगे। अब एक बात ध्यान में रखना, जब अपन हर लिखेंगे, हर के रूप में लिखेंगे, इस प्रकार की संख्याओं का जब हर प्राप्त करेंगे तो अपने को इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। अपने को हर लिखना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के इस साइड जो भी इधर जो लिखा हुआ उसको इग्नोर कर दो, वो देखना ही नहीं अपने को। तो पॉइंट के उस साइड जो भी संख्या लिखी हुई है उसके आधार पे हर लगाना अपने को। तो देखो क्या दिया हुआ है कि 2 अंक, यानी 2 7 जिस पे बार लगा हुआ है, तो जितने अंकों पे बार लगा हुआ होता है उतने ही 9 लगा देते हैं बट्टे में। आगे बात समझ में। और पॉइंट के इसी साइड जितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ होता है उसकी जगह 0 लिख देते हैं, यही तो बात है। लेकिन ऐसा तो कोई अंक ही नहीं अपने पास जिसपे बार नहीं लगा हुआ। यहाँ पे जितने भी अंक है सभी पे बार लगा हुआ है, 2 अंक है दोनों पे बार लगा हुआ है, इसलिए 2 बार 9 लिख दिया। अब 0 लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अंक नहीं है यहाँ पे जिसपे बार नहीं है। 0 किसके लिए आता है, जिस पर बार नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। इधर एक तो अपने क्वेश्चन में है ही है, लेकिन जब हर लिखेंगे ना, हर के लिए ये नहीं देखना अपने को, हर सिर्फ पॉइंट के इस साइड वाली संख्या के आधार पर ही लिखना है। आगे बात समझ में, चाहे क्वेश्चन कैसा हो। और जो अंश है, अंश में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जितनी संख्या दिखाई दे रही है वो संख्या पूरी लिखो, यानी कि 127 पॉइंट को हटाते हुए जिस पे बार नहीं लगा हुआ उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया, 126 आ गया, और बट्टे में 99 आ गया। अब ये कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा तो कितना हो गया, 4 3 12, यानी कि हाँ 3 से कटेंगे 4 3 12, और 3 से कटेंगे 2, यानी कि 42। फिर 3 से कट रहा है तो कितना आ गया, 3 3। फिर ये 3 से कट रहा है, 14 3 42 3, हाँ कितना आएगा, यह आ जाएगा 14/11। क्या भिन्न प्राप्त होगी अपने को, 14/11, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से इसके भिन्न प्राप्त करेंगे। तो यदि भिन्न के रूप में इसको लिखना है तो अपना आंसर आ जाएगा 14/11। आगे बात समझ में। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपने को भिन्न के रूप में ज्ञात किया, ये तो भिन्न के रूप में ज्ञात किया हुआ है, लेकिन देखो अपन भिन्न के रूप में कई बार ऑप्शन में क्या है कि 14/11 ना दे करके
मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा होता है। मिश्रित भिन्न किसे बोलते हैं, देखो यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। जैसे 14 में 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 3 शेषफल रहेगा, तो कितना जाएगा 3, 1 सही 3/11, यानी कि ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है वही अपना टिक कर देंगे। लेकिन देखो अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.27 बार, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 0.27 बार, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये जो 1 है इसको तो आप एक छोड़ दो, इसको देखो क्या है, इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि 27/99, क्योंकि 27 दोनों अंकों पे बार लगा हुआ है, तो बार को हटाते हुए बट्टे में 2 9 लगा देंगे, 2 बार 9 लगा देंगे, और ये जो 1 है इसको साथ में लिख देंगे अपन। आगे बात समझ में। अब इसको अपन काटेंगे तो कितने से कटेंगे, 9 से कट जाएगा ये, यानी कि जो भिन्न है ये 9 से कट जाएगा, एक तो सेम आ जाएगा, 9 से काटेंगे 3 और 9 से काटेंगे 11, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 सही 3/11। तो यदि मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर दिया हुआ है तो इस तरीके से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर सिर्फ भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो इसके दोनों ही आंसर मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब इसी से भी देखो क्या निकल जाएगा, इसको अगर सिंपल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 11 और 11 3 कितना हो गया 14, तो कितना आ गया 14/11, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जो तरीका आपको समझ में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। अब देखो इसमें नेक्स्ट अपना उस साइड एग्जांपल दिया हुआ है, उसको ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, वो सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो क्या है, इसको भी 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे क्या संख्या दिखाई दे रही है, 5.42 दिखाई दे रहा है, जिसमें पॉइंट के बाद में 42 पे बार लगा हुआ है, इसलिए अपन बार को और पॉइंट को दरकिनार करते हुए इस संख्या को लिखेंगे, कितना 542। अब जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब हर के रूप में क्या लिखना है, हर जो लिखेंगे अपन वो पॉइंट के उस साइड वाली संख्या के आधार पे लिखेंगे, यानी हर लिखने के लिए सिर्फ इधर देखना होता है अपने को। आगे बात समझ में। तो देखो कितना है 4 2 पे बार लगा हुआ है, तो कितने 9 आ जाएंगे नीचे, 9, 2 बार 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो गया 542 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 537, ठीक है, 537, तो ये हो गया 537/99, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, शायद 3 से कट जाएगा, 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 से अपन काटेंगे तो कितनी बार चला गया, ये हो जाएगा 17 51 हो जाएगा 2, और फिर 3 से काटेंगे तो 27 9 बार हो जाएगा, ठीक है, और ये 33। आ रही बात समझ में। अब देखो ये अपनी भिन्न हो गई, तो जब इसको 5.42 बार वाली संख्या को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगी 189/33 अपना आंसर आ जाएगा। आधी बात समझ में, ठीक है। यदि मिश्रित भिन्न के रूप में इसको लिखना है तो अपन डायरेक्ट मिश्रित भिन्न के रूप में ऐसे निकालेंगे कि ये तो क्या दिया हुआ 5, तो 5 + 0.42 बार, ठीक है। तो 5 को तो एक बार छोड़ देंगे, ये अपने को लिखना कितना है, इसको यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पॉइंट के बाद में संख्या उसको पूरा लिखो और जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने ही 9 लगाओ, तो कितना है, ये आ गया 9। अब इसको काट लो, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है देखो 3 से काटेंगे तो 14 दोनों 42, 3 से काटेंगे 14, 99 को 3 से काटेंगे 33। अब यहां जो संख्या छोड़ी थी उसको अपन डायरेक्ट लगा देंगे, तो कितना जाएगा 5 सही 14/33 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप इसमें भाग दोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और सिंपल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। अब देखो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अब इनको अपन देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इस प्रकार के जब योग किया करना होता है तो अपन देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो इसको भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल है जो आसान है वही अपन करेंगे। तो पहले इस संख्या के बारे में देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है 7 पॉइंट और बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये
66 यानी कि या 66 बोले या फिर 66 बोले, यानी 6 ये कई बार रिपीट हो रहा था, अभी तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इनको कम से कम 5 या 6 बार लिखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ये जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उनको 5-6 बार लिखेंगे। तो 2 अंकों पे लगा हुआ है तो 66 66 66 66 66 लगभग इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड संख्या दी हुई है अपने को 2 पॉइंट ये 63 63 63 63। आगे बात समझ में। उसके बाद में कितना दिया हुआ है 3 पॉइंट फिर 66 66 66 66 66 और चाहो तो और भी आगे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या है, अपने को क्या करना है, जोड़ लगा हुआ है यानी कि योग यानी कि प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस ही तो करना है, तो इन सबको अपन प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया 6 3 9 9 3 9 6 कितने हो गए 15 15 का क्या आ गया 5 एक असल की आ गई, ठीक है। तो 6 3 18 1 9 19 सॉरी 6 3 18 1 19 फिर एक असल की आ गई। फिर देखो 6 12 15 1 16 कितना हो गया 16 फिर एक असल की आ गई। फिर 6 3 18 1 19 फिर एक असल की आ गई। ये 6 15 1 16 फिर असल क्या आ गई 6 18 1 19 फिर एक असल क्या आ गई 6 6 12 3 15 1 16 फिर एक असल क्या आ गई 6 18 1 19 फिर एक असल क्या आ गई, ये पॉइंट आ जाएगा। एक जो असल की यानी कि कैरी आ गई वो इधर जुड़ जाएगी। तो 7 1 8 8 2 10 3 कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद में किस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 9 6 9 6 9 6। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो 9 5 है, ऐसी बात नहीं है, लास्ट वाले को अपन छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आगे और लिखेंगे अपन इस तरीके से 6 6 इसमें 3 दिया हुआ है तो 6 6 6 3 6 6 तो ये भी 6 में बदल जाएगा। तो लास्ट वाला तो एक कम ही रहेगा। अपने को इससे पीछे की संख्या पकड़नी है कि पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, तो 9 6 की हो रही है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, जो भी अपना योग है इसको क्या लिख सकते हैं अपन 13.96 और पुनरावृत्ति 9 6 की हो रही है, तो 9 6 पर क्या लगा देंगे अपन बार लगा देंगे, यानी कि उस रेखा को लगा देंगे। तो अपना इन तीनों का योग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 13.96 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो माइनस दिया हुआ तो पहले वही तरीका, ये हो गया 5 7 6 की पुनरावृत्ति कर देंगे 2-3 बार, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ माइनस करना, ये हो गया 2 पॉइंट कितना दिया हुआ 3 की पुनरावृत्ति कर दो 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब इनको माइनस करना, अपने को माइनस लगा तो माइनस कर दो। 6 में से 3 गए 3 रह गए, 7 में से 3 गए 4 रह गए, 6 में से 3 गए 3 रह गए, 7 में से 3 गए 4 रह गए, 6 में से 3 गए 3 रह गए, 7 में से 3 गए 4 रह गए और 5 में से 2 गए 3 रह गए, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये तो 3 आएगा ही आएगा। पॉइंट के बाद में किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 4 3 4 3 4 3। अगर आगे और लिखते अपन तो आगे फिर से 4 3 4 3 आ जाता, ठीक है। तो ये किस पे रेखा किस पे लगेगी 4 और 3 पे, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3.43 बार, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 0.11 पे बार लगा हुआ प्लस 2.22 पे बार लगा हुआ है, कोष्टक बंद और मल्टीप्लाई 3 किया हुआ है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कोष्टक के अंदर जो दिया हुआ उसका योग कर लेंगे। योग कैसे करेंगे, जिस प्रकार से ये किया वैसे योग कर लेंगे अपन, ठीक है। तो योग करेंगे तो देखो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.33 बार आ जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ अपने को 3 दिया हुआ है। इन दोनों का योग करेंगे कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा 0.33 और कोष्टक बंद करके मल्टीप्लाई 3। अब इसको भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो देखो ये 33 आ गया और कितने अंकों पे बार लगा 2 पे लगा हुआ है, इसलिए उस बार को हटाने के लिए 2 बार 9 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में कितना है 3। इस 3 का अपन इससे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 33 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे ये कट गया 33/33 रह गया। तो 33/33 का मतलब क्या होता है एक ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को लगता है कि अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इन क्वेश्चंस को अपन कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स उन क्वेश्चंस के भी देख लेते हैं जो बार जो होता है जो पॉइंट के पहले लगा होता है, जैसे 2.34 यहाँ बार यूज होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं एक दो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जब बार रेखा का उपयोग दशमलव से पहले किया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इससे पहले मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, फिर एक बार बता दूं। जब इस प्रकार की संख्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है
एक मिनट, 6.32। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको अपन यूं बोल सकते हैं कि 6 रुपए 32 पैसे, ये तो बोल सकते हैं। तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0.32, ठीक है, इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। ठीक, देखो इसी प्रकार से ये संख्या दी हुई है अपने को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 बार 0.75, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 बार प्लस 0.75। तो इसका क्या मतलब होता है, जो जिस संख्या के दशमलव से पहले जिस संख्या के ऊपर ये लगी होती है, ये रेखा लगी होती है, ये बार लगा होता है, वो होता है वही संख्या क्या होती है, माइनस की। यानी कि पॉइंट से पहले जिस संख्या पे ये बार लगा हुआ होता है वो क्या होती है, माइनस की संख्या होती है। अगर यहाँ पे ये 21 होता तो 21 माइनस के होते, ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि पॉइंट से पहले चाहे कितनी भी संख्या है उन सभी पे ही रेखा लगी होगी, ठीक है। पॉइंट के बाद तो देखो कभी इस तरह से भी लगा सकता है और कभी इस तरह से भी लगा सकता है, लेकिन यदि पॉइंट के बाद में जैसे यहाँ पे 2.26 है तो 26 पे ही लगेगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि 2 पे लगा हुआ है, सॉरी 2 पे नहीं लगा हुआ, 6 पे लगा हुआ है। पॉइंट से पहले अगर 3 अंक है तो 3 अंकों पे लगा होगा, 4 अंक है तो 4 अंकों पे लगा होगा, 3 अंक है तो 3 पे लगा हुआ होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि पॉइंट से पहले, क्योंकि पॉइंट से पहले यदि किसी संख्या पे बार लगा हुआ है तो वो पूरी की पूरी संख्या कैसी है, माइनस की है। तो ये संख्या जो 2 के पहले जो बार लगा हुआ है किसकी है, माइनस की। तो -2 प्लस 0.75, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इसका एग्जिट मान कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2 या प्लस के 0.75 है, तो 2 रुपए में से 75 पैसे, यानी कि तो माइनस के 2 रुपए हैं, ये 75 पैसे प्लस के हैं, तो इन दोनों का अंतर करना है। तो जब 2 रुपए में से 75 पैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 रुपया 25 पैसा बचेगा, ठीक है। लेकिन देखो बड़ी संख्या माइनस की, इसके ऊपर ये माइनस का बचेगा। आगे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, माइनस का, यानी कि 1.25 आ जाएगा। अब देखो इसको क्वेश्चन अपना क्या है उसको अपन हल करते हैं। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि इन दोनों का योग कीजिए। तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पहले इस संख्या को लिखेंगे 2 बार प्लस 0.75, इस संख्या को क्या लिखेंगे 3 बार प्लस 0.78, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इसका मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि पॉइंट से पहले जिस संख्या पे लगा होता है वो माइनस होता है, तो इसको अपन माइनस लिख सकते हैं। यहां इसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो अब देखो योग करना है, तो इन दोनों संख्याओं का, यानी कि इस संख्या का और इस संख्या का क्या करना है, योग करना है, तो बीच में अपन प्लस लगा देंगे। आगे बात समझ में। अब योग करेंगे तो देखो लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, माइनस के 2 प्लस 7.5, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 0.78, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस की संख्या कितनी होगी, माइनस के 5 हो गए। एक मिनट, इसको इस तरह से करें अपन तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख सकते हैं अपन, यानी कि माइनस का 2 प्लस 0.75, फिर क्या दिया हुआ है, माइनस का 3 प्लस 0.78, क्योंकि अब जो कैरी आएगी वो आगे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए, एक असल की हो गई, 7 और 7 कितने हो गए, 14 और 1 15 हो गए, पॉइंट लग गया। अब एक जो यहाँ पे 15 हो गया, एक कैरी है वो आगे चली जाएगी, अब ये तो कैरी तो प्लस की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 2, ये माइनस का 2 माइनस का 3 कितने हो गए, टोटल माइनस के 5 हो गए, और माइनस के 5 में प्लस का 1 जोड़ेंगे, तो माइनस के 5 में प्लस का 1 जोड़ने पर माइनस का 4 प्राप्त होता है, ये बीच में प्लस आ जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस के 4.53। तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये जो माइनस का 4 है ये बार ऊपर लग जाएगा 4 के यहाँ पे, तो 4 बार 5 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। जब इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, बार 4.53, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो जब अंतर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखो ये तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस का 5 प्लस 0.93, ठीक है। इसको देखो क्या है, ये माइनस का 3 प्लस 0.12, आगे बात समझ में। अब देखो ये तो जैसी संख्या दी हुई है वैसा ही लिखा अपन ने, ठीक है, लेकिन क्या करना, अंतर करना, माइनस करना है। तो जब माइनस करना होता है, जैसे मान लो ये 5 और 2 है, दोनों का अंतर करेंगे तो बट नीचे माइनस तो लगाएंगे ही ना। इसी प्रकार से जब इस नीचे वाली संख्या के अपन माइनस लगाएंगे
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस इसको तो क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, और ये माइनस अंदर जाके इसको क्या कर देगा, माइनस का कर देगा। आगे बात समझ में, आ रही बात समझ में, यानी कि इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अब इसको अपन हल कर लेंगे। तो देखो कितना हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 9 में से 1 गया, 8 रह गया। पॉइंट और बड़ी संख्या देखो, पॉइंट 93 से 12 घटाए तो इक्यासी, पॉइंट 81 आ गया। बड़ी संख्या प्लस के, तो यहाँ पे प्लस प्लस ही आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस के, तो प्लस के 3 और माइनस के 5, कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस के 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 बार 0.81, तो ये इनका अंतर आ जाएगा। यानी कि 5 बार 0.93 और 3 बार 0.12 का अंतर जब अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 0.81, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये अपने बार से संबंधित कुछ संख्याओं के क्वेश्चन से जोड़ बाकी, या इनको भिन्न में बदलना या मिश्रित भिन्न में बदलना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे एसएससी में अक्सर ये क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यदि आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आप स्टार्टिंग के 4 से 5 वीडियो आप देखते हो, उसके बाद आप डिसाइड करना अपने विवेक के हिसाब अनुसार कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी स्टार्टिंग के जो वीडियोज हैं वो प्लीज देखते रहिए, और आपको कुछ भी ऐसा लगे कि कमी नजर आए तो वो प्लीज कमेंट में मुझे बताते रहिए, क्योंकि आप कमेंट में बताएंगे उसी से मैं अपने आप में इम्प्रूव कर पाऊंगा। धन्यवाद।